सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। कौवा चला हंस की चाल। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में समुद्री तट के किनारे एक छोटी सी कुटिया के अंदर दो संत रहा करते थे। अपना दिल लगाने के लिए वे जंगल के हर जीव जंतुओं से रिश्ता जोड़ लिया करते थे, सभी से खूब प्रेम किया करते थे। सभी पक्षी, सभी जानवर उन संतों के साथ में बड़े प्यार से हंसी खुशी से रहा करते थे। उन्हीं में से एक कौवा, जिसे अपने उड़ने की काबिलियत पर बड़ा ही घमंड था और इसी अहंकार के चलते उसकी जंगल में किसी भी जीव जंतु पक्षी के साथ कभी बन ना पाई। उसे ऐसा लगता था कि जो मैं कर सकता हूँ मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। यह कौवा किसी को नीचे दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। कौवा के इस रवैया से हर कोई बड़ा परेशान था। एक दिन कौवा खाना खा रहा होता है और तभी उसकी नजर दूर से आ रहे एक बूढ़े हंस पर पड़ती है और कौवा उड़कर उस हंस के पास जाता है और हंस से कहता है, सुना है कि तुम बहुत ऊंचा और तेज उड़ लेते हो। चलो आज मेरे साथ एक प्रतियोगिता करो और मुझे हराकर बताओ, देखते हैं कौन कितना ऊंचा और तेज उड़ता है। हंस कौवे से कहता है कि अरे भाई, मुझे तुमसे कोई भी प्रतियोगिता नहीं करना है। मैं तुम्हारी काबिलियत की कदर करता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ऊंचा और तेज उड़ लेते हो। फिर कौवा हंस को ललकारता है और कहता है कि साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्रतियोगिता करने से डरते हो। फिर कौवा बड़ी जोर जोर से हंस के ऊपर हंसते लगता है और कहता है कि हाँ, अब तुम में वह बात कहाँ, क्योंकि अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो। मेरे आगे हर कोई फेल है। कौवा की बात सुनकर हंस को बड़ा ही दुख होता है। फिर हंस कौवे के साथ प्रतियोगिता करने के लिए कहता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। एक घंटे के बाद प्रतियोगिता शुरू होती है और जंगल के सभी जानवर पक्षी दोनों की प्रतियोगिता देखने के लिए एकत्रित होते हैं। दोनों बढ़िया तरीके से उड़ाना शुरू कर देते हैं। हंस बड़ी सहज और श्रद्धा के साथ आराम से उठ रहा होता है और वही कौवा हंस को हराने के लिए काफी तेज उड़ाना शुरू कर देता है। उड़ते उड़ते वह दोनों काफी दूर तक निकल जाते हैं। समुद्री तट के इस छोर से उस छोर तक सिर्फ और सिर्फ ऊपर से उन्हें पानी ही दिखाई दे रहा होता है। कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है पर हार नहीं मानता। कौवे की इस मेहनत को देखकर हंस सोचता है कि चलो इसे जीतने का एक मौका देते हैं और हंस जानबूझकर कौवा से हार जाता है। कौवा अपनी जीत का जश्न बड़ी धूमधाम से मना रहा होता है और हंस को भरी महफिल में बेइज्जत करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल पाओगे। हंस कौवे को हंसकर जवाब देता है कि सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। हर कोई अपने अपने काम में माहिर होता है। हर कोई हर काम में माहिर हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इतने में कौवा कहता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे मैं कर ना सकूं। मेरे जैसा दूसरा काबिल हो ही नहीं सकता। तो हंस ने कहा कि मैं तो पानी में चलता हूँ, क्या तुम मेरे साथ पानी में चल सकते हो? हंस की बात सुनकर कौवा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि यदि मैंने मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कतई नहीं करूँगा। और ताव ताव में कौवा हंस को पानी में प्रतियोगिता करने के लिए हाँ कर देता है। दोनों जने प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए किनारे पर खड़े हो जाते हैं और हंस पानी में चलने लगता है। कौवा भी हंस को देखकर चलने लगता है और कुछ ही दूरी पर चलने के बाद कौवा डूबने लगता है और जोर जोर से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगता है। कौवे की आवाज सुनकर हंस उसके नजदीक आता है और उसे उठाकर किनारे रखता है। यह सारा नजारा देखकर वह दोनों संत कौवे को समझाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने सबको काबिल बनाया है। हर किसी के अंदर अपने अपने हिसाब से काबिलियत छुपी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो। संतों की बात सुनकर कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हंस से सबके सामने माफी मांगता है।
इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें कभी किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सभी के अंदर काबिलियत दी है, इसलिए हर व्यक्ति हर काम करने के योग्य नहीं है। हर इंसान को अपनी काबिलियत के अनुसार ही काम करना चाहिए। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।